हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रजेश सर आपको आज पढ़ाने वाला हूँ स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम, जो क्लास 12 बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हिंदी में गुरु बीजाणु बोलते हैं और इंग्लिश में ओव्यूल भी इसको बोल सकते हैं। ये जो पार्ट है ये टोटल ये गाइनोसियम का पार्ट है। किसका है ये? गाइनोसियम का, यानी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट है जिसे मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग मेगा स्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर से। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है जो गाइनोसियम का पार्ट है। इसके पेस्टिल भी बोलते हैं, इसे पेस्टिल भी बोलते हैं। तो ये पूरा पार्ट जो है ये फीमेल की पेस्टिल का पार्ट है। इसमें सबसे अपर रो को, यहाँ पे अपर को इसे बोलते हैं स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा। ये वाला सेक्शन जो नेक की तरह है इसे क्या बोलते हैं? स्टाइल। और ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक जो फूला हुआ भाग है, इस फूले हुए भाग को हम क्या कहते हैं? ओवरी। तो ये स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, और ये पूरा हुआ फूला हुआ भाग जो है यहाँ पे ये क्या है? ओवरी। और ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या होता है? ये पार्ट होता है। अब इस ओवरी के अंदर मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो क्या है आपका? ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम। उसे हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम। क्योंकि मेगा स्पोरेंजियम में आपका बनता क्या है? ओव्यूल, यानी फीमेल का अंडा बनता है, और यहीं से इसी में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी शुरू होती है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये ओवरी के अंदर ये जो पार्ट हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया है ये आपको बोलते हैं, इसको क्या? इसको बोलते हैं क्या हम? ओव्यूल। ओव्यूल में अंडा होता है। ये वाला पार्ट मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। तो ये एक एक करके एक एक को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को, यानी यहाँ से हमने इसको शुरू किया, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या? प्लेसेंटा। यानी इस ओव्यूल का ये जो लास्ट पार्ट है, लास्ट एंड है, ये क्या है? प्लेसेंटा। यानी प्लेसेंटा अटैच्ड करता है किसको? ये आपकी ओवरी को अटैच्ड करता है। यानी प्लेसेंटा का लास्ट एंड ये ओवरी से अटैच्ड होता है। किससे अटैच होता है? ओवरी से। यानी ये जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा किससे अटैच्ड है? तो ये ओवरी से क्या है? जुड़ा होता है या अटैच्ड होता है। इसके थोड़े से आगे चलेंगे तो ये वाला पार्ट फनिकल, यानी इसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रक्चर को बच्चे हम बोलते हैं क्या? फनिकल। फनिकल क्या है? फनिकल कनेक्ट करता है, यानी जोड़ता है। ये क्या करता है? जोड़ता है किसको? ओव्यूल से प्लेसेंटा को। तो फनिकल जो है इस प्लेसेंटा से इस पूरे ओव्यूल को जोड़ने का काम करता है। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया ताकि टाइम की बचत हो। तो फनिकल क्या करता है? ये कनेक्ट करता है ओव्यूल को प्लेसेंटा से, यानी ये अंड को प्लेसेंटा यानी बिजांडा सन से जोड़ने का काम कौन करता है? ये आपका फनिकल करता है। थोड़े से और ऊपर चलेंगे तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा कुछ इस तरह। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? इसे हम बोलते हैं हीलम, और इसको हिंदी में बोलते हैं नाभिका। यानी ये वाली स्ट्रक्चर क्या है आपकी? इसे हम हीलम बोलते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं क्या? नाभिका। आइए देखते हैं नाभिका करता क्या है। तो नाभिका वह पॉइंट है जो अटैच करता है फनिकल को ओव्यूल से। यानी ये जो फनिकल है इसको ओव्यूल से ये अटैच्ड करता है, यानी ओव्यूल का ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा क्या है आपका? ओव्यूल है। ये हीलम जो है इसको ओव्यूल से अटैच्ड करता है, या फनिकल को ये अटैच्ड करता है, यानी जोड़ने का काम करता है। तो नाभिका या हीलम वह पॉइंट है जो अटैच करता है इस फनिकल को पूरे ओव्यूल से, यानी ये वाला पूरा हिस्सा ये इसको फनिकल से जोड़ने का काम करता है। उसे हम बोलते हैं क्या? हीलम। यानी हीलम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फनिकल टू द
ओव्यूल, यानी फनिकल को ओव्यूल से जोड़ने का काम कौन करता है यहाँ पे? हीलम करता है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये चलाजा है, चलाजा के बारे में मैं थोड़ी सी देर बताऊंगा। फिर ये इंटुगमेंट, इंटुगमेंट क्या करता है? इंटुगमेंट को बच्चे हम बोलते हैं अध्यावरण, तो इसको क्या बोलते हैं? अध्यावरण, अध्यावरण, तो हिंदी में इसको बोलते हैं अध्यावरण। तो इंटुगमेंट करता क्या है? इंटुगमेंट बच्चे अगर तुम देख पा रहे हो कि सर ये जो आउटर सरफेस है, यानी यहां से यहां तक, ये भी सरफेस, ये भी सरफेस, यानी ये जो बाहरी सरफेस है, ये बाहरी जो आवरण है बच्चे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इस बाहरी आवरण को हम क्या बोलते हैं? इंटुगमेंट या अध्यावरण। जो चीज बाहर से कवर किया है, यानी ओव्यूल को पूरे बाहर से क्या किया है? ये कवर किया है। तो बाहर से जो चीज कवर किया वो क्या देगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। यानी अध्यावरण या इंटुगमेंट बच्चे ये कहता क्या है? अंदर जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल को प्रोटेक्शन देता, क्या देता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो अब आपसे कोई पूछेगा इंटुगमेंट करता क्या है, तो ये पूरे ओव्यूल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपका इंटुगमेंट। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अध्यावरण। यानी सबकी रक्षा करने का काम, जो जिम्मेदारी है वो किसको दिया गया है? आपके इंटुगमेंट को दिया गया है। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़े, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते तो हमें मिलता है ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, जरा बच्चे न्यूक्लियस ध्यान देना, ये टॉपिक बहुत से लोग यार डिस्टर्ब कर देते हैं कि न्यूक्लियस वास्तव में एक छोटा सा यहाँ घेरा कर दिया, उसको लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, जबकि न्यूक्लियस है नहीं बच्चे। न्यूक्लियस जो है इसको हिंदी में कहते हैं बीजांडकाय, बीजांडकाय। अगर हिंदी के प्रोनाउंसिएशन सीखे तो सीख लेंगे आसानी से। तो बीज अंडकाय, यानी बीज के अंडे के शरीर को, बीज के अंडे के शरीर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस या बीजांडकाय। तो बच्चे कई लोग क्या करते हैं, इसको मान बैठे न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। ऐसा नहीं है, ये पूरा स्ट्रक्चर यहां से यहां तक जो भी है, ये अंदर जो भी है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इसको भी बोल सकते हैं। अगर इसको ना बनाए, ऐसे थोड़े थोड़े डॉट कर दें, तो ये भी क्या है? आपके न्यूक्लियस के जोन है। यानी ये भी न्यूक्लियस हो सकता है, और जाना चाहे तो ये भी आपका न्यूक्लियस हो सकता है। न्यूक्लियस एक्चुअली है क्या? जो आपके बीजांड का, यानी बीज के अंडे का शरीर है। अगर ऐसे देखेंगे, बीज प्लस अंड प्लस काय, काय माने क्या होता है? शरीर होता है। यानी बीजांड का, यानी बीज के अंडे के शरीर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इसे भी न्यूक्लियस बोल सकते हैं। ये जो घेरा है ये भी इससे न्यूक्लियस। कई लोग क्या करते हैं, यहां से एक और घेरा कर देते हैं, क्या वो भी न्यूक्लियस? हाँ, वो भी आपका न्यूक्लियस हो सकता है। तो न्यूक्लियस करता क्या है बच्चे? तो न्यूक्लियस जो करता है आपका, सर ये नरिशमेंट देता है या न्यूट्रिशन देता है। क्या देता है? ये न्यूट्रिशन देता है। किसको न्यूट्रिशन देता है? तो बच्चे ये ओव्यूल को या अंदर जो एग है, एग अभी मैं नया नहीं बनाऊंगा अभी मैं, तो ये न्यूट्रिशन देने का काम करता है ओव्यूल को, या बीच में यहाँ पे एग अपार्टस होता है, एग होते हैं, तो उनको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस। तो एक शब्द में आप नोट कर लें, यह न्यूट्रिशन देता है ये पूरे ओव्यूल को या एग अपार्टस को न्यूट्रिशन देने का काम करता है, यानी पोषण देने का काम कौन करता है? आपका ये न्यूक्लियस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बीजांडकाय। फिर आगे आते हैं, तो थोड़ा सा हम आगे आएंगे तो हमें ये खुला हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये खुला स्ट्रक्चर। तो इस खुले हुए स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? तो ये जो खुला हुआ स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं क्या? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल को हम हिंदी में बोलते हैं क्या? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार। अब ये सब ये क्या है? अगर हम इस ओव्यूल को देखते हैं या मेगास्पोरेंजियम को देखते हैं, तो यहाँ पे एक खुला हुआ स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर है, यानी ये वाली स्ट्रक्चर जिसपे इंटुगमेंट नहीं होता, यानी माइक्रोपाइल के ऊपर आपके जो इंटुगमेंट है, इंटुगमेंट ये क्या है? अब्सेंट है, ये नहीं होते। तो यहाँ पे जहाँ पे इंटुगमेंट अब्सेंट है, ये क्या है? अब्सेंट। तो जहाँ पे इंटुगमेंट नहीं पाया जाता
उस एरिया को क्या बोलते हैं आपका माइक्रोपाइल, और हिंदी में उसको पढ़ते हैं क्या, बीजांड द्वार। यानी यही वह द्वार है बच्चे। आपने एक सीड देखा होगा, एक बीज देखा होगा, उस बीज में ऊपर से थोड़ा सा जो छेद होता है, आप ध्यान देखना, जहां से पानी इंटर करता है बीज में। जैसे आप चना रखते हो, चना, तो चने को रात भर पानी में भिगोने के रखते हो, तो चने के उसी छेद से, यानी उसी छेद से पानी इंटर करता है और चना क्या होता है, फूल जाता है और बाद में अंकुरित हो जाता है। तो उसी तरह इस छेद में, इसी छेद को हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल, और इसके ऊपर इंटीग्युमेंट एब्सेंट होता है। बीजांड द्वार करता क्या है, तो ये बच्चे अगर यहां से कोई पॉलन ग्रेन आके गिरता है, क्या है ये, पॉलन ग्रेन, तो जैसे ही कोई परागकण आकर के गिरा, तो परागकण जैसे ही गिरेगा तो इस फीमेल वाले पार्ट से, यानी ये जो पूरा फीमेल का पार्ट है, ये पूरा ओवरी का पार्ट है, तो स्टिग्मा के पास, स्टिग्मा से एक केमिकल निकलेगा। उस केमिकल का क्या नाम है, तो स्टिग्मा से यहाँ एक केमिकल निकला, उस केमिकल में आपका क्या होगा, सुक्रोज होगा और पेक्टिन होगा। क्या होगा, सुक्रोज और पेक्टिन। जैसे ही सुक्रोज और पेक्टिन नहीं, सुक्रोज और मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, तो सुक्रोज और मैलिक एसिड इस स्टिग्मा से निकलता है। जैसे ही स्टिग्मा से निकलेगा तो इसके आपको मालूम है कि यहां से ये पार्ट ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद यहां से जो मेल पार्ट रहेगा, मेल न्यूक्लियस रहेगा, वो यहां से इंटर करेगा। तो यहां से जाकर ये माइक्रोपाइल से क्या होगा, अंदर की ओर प्रवेश करेगा। यानी माइक्रोपाइल वह रास्ता है जहां से सर पॉलन ट्यूब यानी पराग नलिका, पॉलन ट्यूब को क्या बोलते हैं, पराग नलिका इंटर करती है। क्या करती है, इंटर करती है। दूसरा और क्या, तो यहीं से आपका H2O पानी भी अंदर की तरफ जाता है। यानी माइक्रोपाइल एक खुला हुआ रास्ता है जहां से सर पॉलन ट्यूब इंटर करता है, ये पॉलन ट्यूब आ रहा है अंदर की तरफ, और दूसरा बच्चे क्या, इसमें पानी अंदर की तरफ यहाँ पे घुसता है, उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के ऊपर बच्चे इंटीग्युमेंट यानी अध्यावरण का कोई भी पार्ट नहीं पाया जाता। तो आई थिंक माइक्रोपाइल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे माइक्रोपाइल के अपोजिट इस सेक्शन पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सर यहाँ पे तो माइक्रोपाइल है, और माइक्रोपाइल के इस अपोजिट वाले भाग में, यानी यहाँ पे ये अपोजिट, जस्ट इसके अपोजिट, तो ये अपोजिट में बच्चे एक ऐसा आपको स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा, लेकिन इस वाले हिस्से को जहां से आपका शुरू होता है इंटीग्युमेंट, तो जहां से आपकी इंटीग्युमेंट शुरू होगी, यानी जहां से सर इंटीग्युमेंट की शुरुआत होती है, उस हिस्से को क्या बोलते हैं, चलाजा, और चलाजा को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, निभाग। क्या बोलते हैं, निभाग। तो ये वाला हिस्सा माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाले हिस्से को हम क्या पढ़ते हैं बच्चे, चलाजा। क्या पढ़ते हैं, चलाजा, और हिंदी में क्या कहते हैं यहाँ पे इसको, निभाग। तो निभाग करता क्या है सर, ये क्या काम करता है, तो सर ये वह जगह है जहां से यह इंटीग्युमेंट की शुरुआत होती है। यानी इंटीग्युमेंट की क्या होती है, यहीं से ओरिजिन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, चलाजा कहते हैं। अब बच्चे इसमें और भी पार्ट्स हैं, तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको आगे बताता हूं कि इसमें और कौन कौन से पार्ट हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको मिटाऊंगा, फिर आपको बताता हूं कि इसमें और कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं। एक बार मैं फिर से इसको दोहरा दूं, तब आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा आपका, ये है आपका पेस्टिल या गाइनोसियम या फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स को मान सकते हैं प्लांट का। तो सबसे ऊपर स्टिग्मा है। स्टिग्मा क्या है सर, स्टिग्मा आपका लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन है। ये क्या है आपका, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी पराग कण का यह लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जैसे हवाई जहाज लैंड करता है ना मिट्टी पे, ऐसे ही यह पॉलन ग्रेन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म माना जाता है। कौन सा आपका, स्टिग्मा। फिर ये स्टाइल, और फिर ये
पूरा फूला हुआ भाग आपका क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर ऐसा एक अंड पाता है, ये क्या है आपका ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम, या हिंदी में कहते हैं इसको गुरु बीजाणु। तो यहाँ पे पहला सेक्शन जो हम बता रहे हैं आपका, ये है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वह जगह है जहाँ से ये ओव्यूल इस ओवरी से अटैच्ड करता है, यानी ओवरी से जहाँ अटैच्ड होगा उसे क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। दूसरा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आपको मिलेगा फनिकल। तो फनिकल क्या करता है, ये ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करवाता है, यानी ये ओव्यूल को, अंदर जो ओव्यूल है इस प्लेसेंटा से क्या करेगा, अटैच्ड करवाएगा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ हीलम। हीलम क्या करता है, यह वह पॉइंट है जो अटैच करवाता है फनिकल को, ये फनिकल जो है फनिकल को ओव्यूल से अटैच्ड करवाता है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है क्या यहाँ पे, चलाजा। चलाजा क्या है, तो ये माइक्रोपाइल का जो अपोजिट डायरेक्शन है उसे क्या कहते हैं, चलाजा कहते हैं, और यहाँ से इंटीगुमेंट की ओरिजिन होती है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे ओवरी हो गया, न्यूक्लियस। तो ये पूरा हिस्सा क्या है आपका, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस बच्चे ओव्यूल को या एग एपार्टस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर आगे आपका है ये वाला हिस्सा माइक्रोपाइल। तो जहाँ पे इंटीगुमेंट एब्सेंट होता है, इंटीगुमेंट नहीं पाता, उसको क्या बोलते हैं आपका, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल बच्चे वो जगह है जहाँ से पानी इंटर करेगा और यहाँ से पॉलन ट्यूब इंटर करता है और डबल फर्टिलाइजेशन करता है। डबल फर्टिलाइजेशन मैं आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन आगे मैं पढ़ाऊंगा डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है एंजियोस्पर्म में। तो आपको ये सारे चीज़ समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ों को मिटा करके बताता हूँ आपको और क्या क्या होता है इसमें। अब बच्चे ये वाली जगह जो आपको ये जगह दिख रही है, इसमें टोटल इस पूरे अंदर वाली जगह में टोटल 7 सेल होते हैं। कितने सेल होते हैं, 7 सेल, यानी अंदर वाली जगह में 7 सेल होते हैं। और क्या होते हैं, 8 न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन कई बार नीट में भी आ चुका है, बोर्ड के एग्जाम में भी आ चुका है। तो अंदर 7 सेल होते हैं और क्या होते हैं आपके 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो सबसे पहले हम जान ले कौन कौन से 8 न्यूक्लियस होते हैं, फिर हम आपको 7 सेल के बारे में बताएंगे इसी टॉपिक में और इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो अंदर यहाँ पे आपके यहाँ पे मैं दिखाऊं 8 न्यूक्लियस कहाँ होते हैं। 3 न्यूक्लियस आपके ऊपर होते हैं अपर सेक्शन पे, ये 3 न्यूक्लियस यहाँ पर हो गए, 3 यहाँ हो गए, 2 हो गए आपके पोलर न्यूक्लियाई, ये 2 क्या है आपके पोलर न्यूक्लियाई, 3 2 5 हो गए। एक यहाँ पे बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, बड़ा सा न्यूक्लियस या बड़ा सा सेल हो सकता है, और 2 छोटे छोटे यहाँ पे हो सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ आपके टोटल कितने हो गए 8 न्यूक्लियस। और यहाँ पे अगर इनको देखेंगे तो 7 सेल होते हैं। तो मैं आपको पढ़ा के बताऊंगा कैसे 7 सेल होते हैं और कैसे 8 न्यूक्लियस ये बनते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए इनको कहते क्या है। तो यहाँ पे ये जो है 3, इनको बोलते हैं क्या, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। और अभी इसको हम न्यूक्लियस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 2 हैं आपके, ये 2, इनको बोलते हैं क्या, पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं इसको, पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पे आपके 3 हैं। तो इस जो बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, इस बड़े वाले को बोलते हैं क्या, एग सेल, एग सेल। यहाँ पे 2 छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये और कौन सा, ए। तो ये जो 2 छोटे छोटे हैं आपके, इनको बोलते हैं क्या, सिनर्जिड। क्या बोलते हैं इसको, सिनर्जिड सेल्स, या इसको हम बोल सकते हैं क्या, एसेसरी सेल। क्या बोल सकते हैं, एसेसरी सेल। तो इन सब का एक वर्क होता है। अगर इन सब के वर्क को मैं अभी अगले पार्ट में बताऊंगा अभी आपको कैसे ये बनते हैं। तो टोटल आपके ये कितने हो गए, 8 न्यूक्लियस हो गए।
तो ये 7 सेल कैसे बनते हैं इसके अगले वाले टॉपिक में आपको मैं बताऊंगा। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पे 8 न्यूक्लियस हो गए। अब इन दोनों को यानी ये और ये इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं क्या, एग एपार्टस। एग एपार्टस हिंदी में बच्चे इसको कहते हैं क्या, अंड उपकरण। अंड उपकरण। तो ये बनता कैसे, एग एपार्टस या अंड उपकरण कैसे बनता है, तो मैं आपको सोच रहा हूं मैं बता ही दूं। तो कैसे ये बनता है एग एपार्टस और कैसे बनता है यहाँ पे अंड उपकरण, मैं बताता हूं आपको, क्लियर करता हूं। दोस्तों ये स्ट्रक्चर में फिर से बना रहा हूं एक बार। तो ये वाला हिस्सा अंदर वाला, इस वाले पार्ट को हमने क्या बोला था, इस वाले पार्ट को हमने बोला था क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं बच्चे बीजांड काय। बीजांड काय। तो दोस्तों ये मैं एक बार आपको कुछ और टॉपिक बताऊंगा इसमें। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस ये न्यूट्रिशन देने का काम करता है। इसमें सर बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट क्या होते हैं, इसमें सेल होते हैं। ये क्या होते हैं, माइन्यूट सेल होते हैं। ये जो माइन्यूट सेल हैं ये सब मिल करके एक बड़े सेल का फॉर्मेशन करते हैं। यानी इन माइन्यूट सेल ने न्यूक्लियस में एक सेल मिल, बड़े सेल, कई सेल मिल करके एक बड़े सेल का फॉर्मेशन करते हैं और इस बड़े सेल को बोलते हैं क्या, एमएमसी। व्हाट इज द एमएमसी, तो एमएमसी का फुल फॉर्म होता है बच्चे मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल, यानी इसको हम बोलते हैं क्या, इस बड़े वाले सेल को मेगा स्पोर मदर सेल जो न्यूक्लियस में फॉर्मेशन हुआ था। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं क्या, 2n। कितने होते हैं, 2n। यानी यहाँ पे सर नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है बच्चे वह 2n है, यानी यह है डिप्लॉइड यानी द्विगुणित। क्या यहाँ पे, डिप्लॉइड यानी द्विगुणित। अब जरा दोस्तों ध्यान देना, न्यूक्लियस वाले हिस्से में छोटे छोटे सेल ने मिलकर के एक बड़ा सेल बनाया। क्या बनाया, एक बड़ा सेल। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये एंजियोस्पर्म की हिस्ट्री है पूरी। तो इस बड़े सेल का हमने नाम दिया क्या, एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल, यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। हिंदी में इसको क्या पढ़ेंगे, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में बच्चे क्या होता है, डिवीजन होता है। क्या होता है, डिवीजन। डिवीजन माने विभाजन, यानी यहां पे सर क्या होगा, विभाजन। जब दोस्तों ये विभाजन होगा, कौन सा विभाजन होगा, मियोसिस। कौन सा होगा यहाँ पे, मियोसिस। मियोसिस को हम हिंदी में कहते हैं क्या, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन बच्चों गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है तो गुणसूत्र घट करके कितने जाएंगे, आधे। यानी 2n से कितना हो जाएगा, 1n, यानी सिंगल n। तो यहाँ पे जब इसमें विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन में बच्चे एक सेल से 4 सेल बनते हैं या एक न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बनते हैं। तो इससे क्या हो गया कि सर यहाँ पे 1 2 3 और ये कितने हो गए, 4। तो यहाँ पे 4 न्यूक्लियस बन गए। कितने बने, 1 2 3 4, 4 न्यूक्लियस बने, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में 4 न्यूक्लियस बनते हैं। और इन्हें हम बोलते हैं, न्यूक्लियस से सेल बनते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या हैं, तो इनको बोलते हैं मेगा स्पोर। मेगा स्पोर या हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, गुरु बीजाणु। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे
बीजांडकाय यानी न्यूक्लियस के छोटे छोटे सेलों ने मिलकर के एक बड़ा सेल बनाया जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n था, जिसको हमने बोला एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। इस मेगा स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री यानी मियोसिस विभाजन हुआ, जिससे एक सेल से 4 सेल बने और सब में गुणसूत्रों की संख्या क्या थी यहाँ पे, तो गुणसूत्रों की संख्या आपकी थी यहाँ पे n, यानी अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है आपकी, आधी हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे हुआ क्या। यहाँ मेरे द्वारा कुछ भी कहानी नहीं बनाई गई, ये एंजियोस्पर्म की टोटल लाइफ साइकिल है। तो आगे क्या होता है दोस्तों, यहाँ 4 में से जो 3 सेल है, ये तीन आपके डी जनरेट हो जाते हैं, डी जनरेट यानी 3 क्या हो गए, प्राय नष्ट हो गए। यानी 4 सेल बने, 4 मेगा स्पोर बने और 4 में से 3 क्या हो गए आपके, डी जनरेट हो गए, यानी 3 नष्ट हो गए। और इसमें से जो एक बचता है बच्चे, एक को हम बोलते हैं क्या, एक्टिव सेल यानी सक्रिय कोशिका, सक्रिय कोशिका। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, यहां आपके मेगा स्पोर मदर सेल से यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से जो यहाँ 4 कोशिकाएं बन रही हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो दोस्तों यहां आपके गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से या एमएमसी से, मेगा स्पोर मदर सेल से, एक सेल से 4 सेल बनने को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस, या इसको हम दोस्तों बोल सकते हैं क्या, गुरु बीजाणु जनन। क्या बोल सकते हैं इसको, तो इसको हिंदी में दोस्तों हम बोल सकते हैं क्या, गुरु बीजाणु जनन, या इंग्लिश में बच्चे हम क्या बोल सकते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो जब भी एग्जाम में आए ये 2 नंबर या 4 नंबर का आता है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस है क्या, तो सिंपल सा आप कहोगे कि सर एमएमसी से क्या बन रहा है, सर मेगा स्पोर बन रहा है, यानी गुरु बीजाणु बन रहा है। क्या बन रहा है आपका, मेगा स्पोर। कौन सा विभाजन, सर मियोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, मियोसिस से यहाँ पे 4 क्या बन रहे हैं आपके, मेगा स्पोर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो आई थिंक बच्चे ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे की कहानी जानते हैं कि कैसे यह एक कोशिका जो बची है, जिसे हमने एक्टिव सेल बोला है, सक्रिय कोशिका बोला है, इससे कैसे हम बनाएंगे 8 न्यूक्लियस और 7 सेल। तो आइए दोस्तों इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सर यहाँ से 1 से 4 बन रहा है, तो उसको हमने बोला क्या, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब इस एक एक्टिव सेल का होगा क्या दोस्तों, आइए देखते हैं। तो मैं 3 को पहले यहां से मिटा देता हूं, ये 3 पहले मिटाता हूं मैं यहां से। दोस्तों ये जो आपका एक सेल बना है, यानी यहाँ पे एक जो एक्टिव सेल बच गया, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे जो एक एक्टिव सेल बन गया, चाहे तो 4 हम इसी बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, तो लेकिन हम बनाने के लिए ऐसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर हमारा अभी एक सेल यहाँ पे दोस्तों अभी बचा हुआ। तो इस एक सेल से होगा क्या, तो इस एक सेल में दोस्तों होगा क्या, सेल डिवीजन। क्या होगा आपका, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। तो यहाँ पे दोस्तों अब अगला क्या होगा, यहाँ पे सेल डिवीजन। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, सेल डिवीजन में पहले क्या होता है, क्या पहले साइटोकाइनेसिस होता है या पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, आप सोच के बताएं, इनमें दोनों से पहले क्या होगा। सेल डिवीजन में यानी कोशिका विभाजन में पहले कोशिका विभाजन होगा, पहले कोशिका विभाजन होगा, या दोस्तों पहले केंद्रक का विभाजन होगा। आप बताएं कि पहले किसका विभाजन होगा, कोशिका का विभाजन होगा कि केंद्रक का विभाजन। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है सर, कैरियोकाइनेसिस, यानी
सर केंद्रक का विभाजन होता है। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पे एक सेल बचा है और एक सेल से अब होगा क्या सर, सेल का डिवीजन होगा, लेकिन सेल के डिवीजन में जो पहला काम होगा वो क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, और फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। लेकिन मैं कुछ चीजें अभी आगे बताऊंगा कि ये एंजियोस्पर्म की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि इसमें ये वाली प्रोसेस अभी होती ही नहीं है, अभी होती नहीं है। कैसे नहीं होती आइए देखते हैं। तो सर हमारे पास बच्चे यहाँ एक सेल बना है, एक सेल, जो एक सेल है दोस्तों, अब ये एक सेल से होगा क्या आइए देखते हैं। तो एक सेल में बच्चे क्या हो गया, सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन में कौन सा, कैरियोकाइनेसिस, यानी सर यहाँ पे इसका क्या हो गया, केंद्रक विभाजन। क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। जब दोस्तों ये कैरियोकाइनेसिस हुआ तो यहां एक सेल से आपके दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। कितने हो गए, दो न्यूक्लियस। ध्यान देना, एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन गए, दो न्यूक्लियस, यानी एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गए। क्योंकि हो क्या रहा है सर, कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक का विभाजन। इसी तरह बच्चों इन दो केंद्रक से कितना बनेंगे, दो न्यूक्लियस से कितने बन जाएंगे, दो से बन जाएंगे बच्चों चार। तो यहां पे सर दो न्यूक्लियस से कितने बन गए आपके, चार न्यूक्लियस। आगे देखते हैं, अब दो से चार हुआ तो चार से कितने होंगे, स्वाभाविक सी बात है, आपको गिनती आता ही होगा। तो दो से कितने बन जाएंगे सर, यहां दो बन गए, यहां दो बन गए बच्चे, यहां दो बन गए, यहां दो बन गए, यहां दो बन गए। सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, n है। तो ये अब कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सर कैरियोकाइनेसिस में यहां पे कितने न्यूक्लियस बने हैं, 8 न्यूक्लियस। कितने बने बच्चे, 8। यानी एक बार विभाजन हुआ, दो बने, फिर 2 से 4 और 4 से कितने न्यूक्लियस बन गए। तो टोटल सर यहां पे बना है आपके कितने, 8 न्यूक्लियस। कितने बच्चे, 8 न्यूक्लियस। तो यहां पे बच्चों आपके टोटल 8 न्यूक्लियस बने हैं। तो आइए देखते हैं इस छोटे से स्ट्रक्चर में 8 न्यूक्लियस कैसे बनते हैं। तो थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा देता हूं, कैसे इसमें 8 न्यूक्लियस बनते हैं। दोस्तों ये रफली डायग्राम है मेगा स्पोर मदर सेल का या मेगा स्पोर का, मेगा स्पोरेंजियम का। तो यहाँ पे आपका ये एग वाला हिस्सा है, न्यूक्लियस वाला। तो यहाँ पे मैंने देखा था सर टोटल 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ था। कितने न्यूक्लियस का, 8 न्यूक्लियस का। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल हमारा कितना न्यूक्लियस बना था, 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस। तो इस 8 न्यूक्लियस को मैं दिखाता हूं। तो सर यहाँ पे 1 2 3 ये चलाजा की तरफ है, फिर 2 बीच में आपके पोलर की तरफ, और 3 इधर बच्चे, एक बड़ा सा, 2 छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी सर यहाँ पे कितने न्यूक्लियस बने हैं, टोटल हमारे 8 न्यूक्लियस यहाँ पे दोस्तों बने हैं। क्या 8 न्यूक्लियस करेंगे क्या, अब देखिए दोस्तों ये सब के सब क्या है, न्यूक्लियस। और दोस्तों ये नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने केंद्रक और कितने सेल बनते हैं। क्या एंजियोस्पर्म की स्टोरी यहीं रुक जाएगी कि आगे बढ़ेगी। अब दोस्तों होता क्या है, यहाँ जो 8 न्यूक्लियस बना है इनमें सबसे पहली जो घटना होती है, अब इसके ऊपर दोस्तों बनता है क्या, एक सेल वॉल। ध्यान देना, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ कैरियोकाइनेसिस होने के बाद क्या बन रहा है, सेल वॉल। ऐसे ही इसके ऊपर एक और सेल वॉल बनता है, एक और सेल वॉल बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला न्यूक्लियस था उसके ऊपर क्या बन गया, सेल वॉल, फिर दूसरे के ऊपर क्या बन गया, सेल वॉल, फिर तीसरे के ऊपर क्या बन गया, सेल वॉल। और जिस भी न्यूक्लियस के ऊपर दोस्तों अगर सेल वॉल बनेगा, क्या बनेगा, सेल वॉल।
दोस्तों जिस भी न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल बनेगा वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेल में। किसमें दोस्तों, सेल में। तो यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 यानी यहाँ पे 3 सेल तो ऑलरेडी बन गए। कितने सेल बन गए, 3 सेल, यानी 3 न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल बनने से ये सेल में कन्वर्ट हो गए। अब दोस्तों बढ़ते थोड़ा ऊपर की तरफ, जब इस घटना को ये देखते तो ये भी अपने ऊपर क्या बनाते होते हैं, ये भी सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी सेल वॉल बना रहे हैं अपने ऊपर। तो ये भी बच्चे ये जो तीनों न्यूक्लियस है ये भी अपने ऊपर सेल वॉल बना लिए। इनके भी सेल वॉल बनाने से बच्चे क्या हो गया, यहाँ पे भी सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो 3 सेल यहाँ और 3 सेल यहाँ, दोस्तों कितने हो गए, 3 और 3 मिलके बच्चे कितने हो गए, 1 2 3 यानी 6 सेल हो गए। अभी मैंने कहा था 8 न्यूक्लियस है और 7 सेल बनते हैं। अब सर बचे कितने, 2 न्यूक्लियस। तो एंजियोस्पर्म में अब यहाँ से क्या होता है दोस्तों, यहाँ से एक और सेल वॉल बनता है, इसको घेरते हुए एक बड़ा सा सेल वॉल बनता है। यानी यहाँ से जो बड़ा सा सेल वॉल बना है ये एक बड़े से सेल में कन्वर्ट हो जाती है। यानी यहाँ पे टोटल अगर सेल की नंबर देखें तो 1 2 3 4 5 6 और एक बड़ा सा दोस्तों ये सेल कितना हो गया आपका, टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हो गया, तो टोटल आपका नंबर ऑफ सेल कितना हो गया दोस्तों, 7। यानी एंजियोस्पर्म में आपके कितने सेल बनते हैं, तो बच्चे ये बनते हैं कितने, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। और दोस्तों ये क्वेश्चन नीट में कई बार पूछ चुका है, कितने सेल और कितने न्यूक्लियस बनते हैं, तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस आपके यहाँ पे बनते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पढ़ा मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, हमने दोस्तों यहाँ पढ़ा पिस्टिल के बारे में, हमने दोस्तों पढ़ा यहाँ पे ओव्यूल के बारे में। और ये मेरा दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का ये पार्ट 2 है। ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 में मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों माइक्रोस्पोरेंजियम, मैं भूल गया था पढ़ाना आपको, तो पार्ट 2 में मैं आपको माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ाऊंगा। ये डायग्राम आपके कंप्लीट हो गए होंगे, आपको याद हो गया होगा, इसको आप 1 बार 2 बार देखोगे तो पूरा आपको याद हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आपको याद करना होता है कि कितने न्यूक्लियस और कितने सेल बनते हैं, तो 8 न्यूक्लियस और 7 सेल बनते हैं। अब दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर में सर है क्या, इस स्ट्रक्चर में सर 7 सेल है, क्लियर है, और क्या है सर 8 न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियस है। इन दोनों को दोस्तों हम क्या कहते हैं, तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या दोस्तों, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, या दोस्तों इसको बोलते हैं क्या, भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं इसको, भ्रूण कोश, जिसमें क्या है 7 सेल है और 8 क्या है दोस्तों, न्यूक्लियस है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन यानी परागण, और परागण में हम दिखाएंगे क्या होता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।